जय भीम। आरएसएस के जो दूसरे सरसंघचालक थे माधव गोळवलकर, उनके विचार 1966 में बंच ऑफ थॉट नाम की किताब में छपे। ये मेरे पास किताब है, ये फर्स्ट एडिशन है और ये रिप्रिंट हुई है 2018 में। इसकी जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना 1960 की है। मतलब आरएसएस ने जो बंच ऑफ थॉट लिखा है तो उसमें किसके थॉट है? बंच मतलब संग्रह, आरएसएस के गोळवलकर के विचारों का संग्रह यानी बंच ऑफ थॉट। अब इस बंच ऑफ थॉट का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पोस्टमार्टम इसलिए क्योंकि बंच ऑफ थॉट में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी गई है जो आरएसएस के कार्यकर्ता प्रचार में लाते हैं। कुछ मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आरएसएस के गोळवलकर के क्या विचार है। पेज नंबर 433 में लिखा है, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, आफ्टर संभाजी असेंडेड द थ्रोन ही बिकॉज ऑफ सम पास्ट प्रिजुडिस पुट टू डेथ खंडो बल्लाळ's फादर। खंडो बल्लाळ के फादर को मार दिया गया। Who was one of the अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी। शिवाजी महाराज का जो अष्टप्रधान मंडल था उसमें से एक वो मिनिस्टर थे। खंडो बल्लाळ was at that time a proud heroic young man। वो युवा थे, यंग मैन थे, but he silently gulped down the agony and insult। ये जो उनका अपमान हुआ उन्होंने पी लिया, अपमान को पी लिया। बाद में गोळवलकर लिखते हैं, and again when Sambhaji who was addicted to women and wine। संभाजी महाराज क्या थे? एडिक्टेड टू वुमेन एंड एडिक्टेड टू वाइन, यानी कि संभाजी महाराज दारू पीते थे, संभाजी महाराज चरित्रहीन थे, उनके अनेक महिलाओं के साथ संबंध थे। इस प्रकार की बातें गोळवलकर ने बंच ऑफ थॉट में लिखी है। मैंने पिछले वीडियो मराठी में बनाए थे, ये पूरे भारत में जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रव्यापी संगठन है, पूरे भारत में काम करता है, तो उनकी पोल खोल भी पूरे भारत में होनी चाहिए। संभाजी महाराज के बारे में इतना गलत सलत जितने भी ब्राह्मणों ने लिखा है उसी लाइन को ये गोळवलकर आगे चला रहा है। यानी कि आरएसएस के लोग संभाजी महाराज के बारे में क्या सोचते हैं? संभाजी हु वाज एडिक्टेड टू वुमेन एंड वाइन cast his evil eyes on his sister खंडो बल्लाळ allowed her to end her life to save her chastity। तो खंडो बल्लाळ की जो बहन थी, तो बहन के ऊपर छत्रपति संभाजी महाराज की बुरी नजर थी। संभाजी महाराज की बुरी नजर थी खंडो बल्लाळ के बहन पर। तो खंडो बल्लाळ ने क्या किया? अपने बहन को कहा तू सुसाइड कर और अपनी इज्जत बचा ले। ये बातें बंच ऑफ थॉट में पेज नंबर 433 पर लिखी गई है। ये पहला मुद्दा, यानी कि संभाजी महाराज की जो बदनामी की है उसमें आरएसएस का बड़ा योगदान है और उसमें भी माधव गोळवलकर का यानी कि गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान है। ये पहली बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी बात मैं रखना चाहता हूं, गोळवलकर का आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में क्या ख्याल थी। आज जितने भी बातें आरएसएस जो रिजर्वेशन के बारे में फैला रहा है वो आरएसएस ने फैलाई हुई बातें हैं। ये पेज नंबर 356 में लिखा है गोळवलकर ने, वो पैराग्राफ का टाइटल है सेट न्यू क्राइटेरिया और बाबा साहब का नाम लेके कहा है, डॉक्टर अंबेडकर हैड इन्वेस्टेड द स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट फॉर ओनली 10 years फ्रॉम द डे वी बिकम अ रिपब्लिक in 1950, but it is going on being extended। Continued special provision on the basis of caste only is bound to create vested interest in them in remaining a separate entity that would harm their integration with the rest of the society। जो रिजर्वेशन है वो बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल के लिए रखा था, ऐसा गोळवलकर का कहना है। ये आरएसएस ने जो झूठी बातें फैलाई है उसमें का ये सबसे बड़ा झूठ है कि रिजर्वेशन 10 साल के लिए था। अरे भाई, रिजर्वेशन के 4 प्रकार है। नंबर 1 रिजर्वेशन इन एजुकेशन,
नंबर 2 रिजर्वेशन इन सर्विसेज, नंबर 3 रिजर्वेशन इन प्रमोशन और नंबर 4 रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। रिजर्वेशन जो सर्विसेज में है और एजुकेशन में है उसकी कोई सीमा नहीं है। भारत का संविधान पढ़ लो, भारत के संविधान में रिजर्वेशन जो नौकरी में रिजर्वेशन है और सर्विस में रिजर्वेशन है उसका कोई टाइम नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स है भारत के संविधान में लिखा है कि 10 साल के लिए वो होना चाहिए था, यानी कि रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, जिससे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए चुन के जाते हैं, वो 10 साल के लिए रखा था बाबा साहब ने। पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए रखा था, सर्विसेज का रिजर्वेशन और एजुकेशन का रिजर्वेशन उसको कोई सीमा नहीं है, उसको कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आरएसएस के लोग ये झूठ अफवाहें फैलाते रहते हैं या रिजर्वेशन ये 10 साल के लिए था, वो ये नहीं बताते ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन था। पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए रखा है, यानी कि जब संविधान लागू हुआ 1950 को तो 1960 में वो खत्म होना चाहिए था, लेकिन हर 10 साल बाद 60 के बाद वो बढ़ जाता है 70 तक, 70 के बाद 80 तक, 80 से बाद 90 तक, फिर 2000, फिर 2010, फिर 2020। अभी 2020 में अमेंडमेंट किया है भाजपा सरकार ने, वो अब 2030 तक रहेगा। मेरे पूरे भारत के अम्बेडकरवादियों को सवाल है, क्या कोई अम्बेडकरी संगठन कोई मोर्चा निकालता है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन रखो? कोई आंदोलन होता है कि हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन और 10 साल के लिए आगे करो? कोई आंदोलन नहीं है। फिर भी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो हर साल 10 साल बाद ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन बढ़ाते हैं और पेपर में न्यूज आती है कि और 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ा। वो लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन 10 साल के लिए। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान में रिजर्वेशन 10 साल के लिए हो, ये वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है संविधान में, वो सर्विसेज का रिजर्वेशन और एजुकेशन के रिजर्वेशन के जब तक संविधान है, जब तक इनइक्वालिटी है, जब तक कास्ट सिस्टम है, तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन गोयलकर ने ये जानबूझकर लिखा है, ये बंच ऑफ थॉट में लिखा है कि ये 10 साल के लिए रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा था। ये झूठ बातें आज समाज में पूरे भारत में ये झूठ जो फैला रहा है उसका जो मास्टर माइंड है वो है गोयलकर, वो है आरएसएस। आरएसएस के गोयलकर के इस किताब में लिखा हुआ है। आगे क्या कहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आगे के पेज नंबर, उसी प्यारा में कहते हैं नेक्स्ट पेज पे, प्रिविलेजेस शुड बी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन कास्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक आधार पर होना चाहिए। ये जो आर्थिक निकष या इकोनॉमिकल क्राइटेरिया लगाना चाहिए, जाति के ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, गरीबों को देना चाहिए, जिनकी आर्थिक परिस्थिति खराब उनको देना चाहिए, ये क्राइटेरिया आरएसएस का है। जो भी लोग, ये आपके माइंड में पेनिट्रेट कर लेना, जो भी संगठन, जो भी नेता ये कहता है कि रिजर्वेशन इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर होना चाहिए, वो आरएसएस की बात करता है। भारत का संविधान इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर आरक्षण नहीं है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दिया हुआ है, लेकिन बंच ऑफ थॉट में गोयलकर लिखते हैं कि आरक्षण का क्राइटेरिया इकोनॉमिक हो। और यही लाइन आगे लेके कोई यदि राजनेता बोलता है तो आपको समझ में आना चाहिए ये बातें फैलाई हुई झूठ है। इकोनॉमिकल क्राइटेरिया ये आरएसएस का एजेंडा है, ये आरएसएस ने फैलाई हुई बातें हैं। आगे गोयलकर लिखते हैं, सो कॉल्ड हरिजन अलोन आर एंजॉयिंग प्रिविलेज विल आल्सो बी रिमूव्ड। यदि इकोनॉमिकल क्राइटेरिया हुआ तो सो कॉल्ड जो हरिजन है वो हमें गाली दे रहा है, आरएसएस का गोयलकर हमें गाली दे रहा है, शेड्यूल कास्ट के लोगों को हरिजन कह रहा है। हरिजन का अर्थ होता है हरि के बच्चे, यानी कि भगवान के बच्चे। जिनके माता पिता नहीं होते उनको भगवान का बच्चा कहा जाता है। हमारे माता पिता है और हम यदि हरि के बच्चे हैं तो आप क्या शैतान के बच्चे हो? गोयलकर हिट गया, तुम शैतान के बच्चे हो। ये हरिजन ये गाली है, वो गाली देके कह रहा है, गाली देके कह रहा है कि हरिजन, सो कॉल्ड हरिजन अलोन आर एंजॉयिंग प्रिविलेज विल आल्सो बी रिमूव्ड। यानी कि हरिजन लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है वो खत्म कर देना चाहिए। ये लिख रहे हैं बंच ऑफ थॉट में, पेज नंबर 357। अभी भीमा कोरेगांव के बारे में उन्होंने लिखा है। मैंने पिछले वीडियो में जो राष्ट्र नाम की उनकी किताब है उसमें भी आया था और ये बंच ऑफ थॉट में भी आया है, पेज नंबर 111। एडिंग फ्यूल टू द फायर
नाम का चैप्टर है, उसमें सब चैप्टर। अभी ये क्या कर रहा है देखो, एन इमिनेंट लीडर ऑफ द हरिजन। उससे पहले देयर इज अ विक्ट्री पिलर नियर पुणे, देयर इज विक्ट्री पिलर जय स्तंभ रेज्ड बाय द इंग्लिश इन 1818 टू कमेमोरेट देयर विक्ट्री ओवर द पेशवास। एन इमिनेंट लीडर ऑफ द हरिजन्स, इमिनेंट यानी कि बड़ा नेता हरिजनों का, वंस एड्रेस्ड हिज कास्ट brethren under that pillar. He declared that the pillar was a symbol of their victory over the Brahmins. As it was they who had fought under the British and defeated the Peshwas, the Brahmins. How heart-rending is it to hear an eminent leader thus describing the hated sign of slavery as an emblem of victory and the despicable action of fighting as the slaves of a foreigner against our work, kith and kin as an achievement of glory. How utterly his eyes must have been blinded. उसकी आंखें अंधे हुई है। किसकी? ये बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर भीमा कोरेगांव गए थे, उस स्तंभ के नीचे कार्यकर्ताओं की उन्होंने मीटिंग की और उधर कहा, बाबा साहब ने कहा ये जय स्तंभ जो देख रहे हो ये पेशवाई पर विजय का प्रतीक है। और इस बात को गोलवलकर कह रहा है, ब्लाइंडेड बाय हेट्रेड, नॉट एबल टू डिस्कस द सिंपल फैक्ट ऑफ हु वेयर द विक्टर्स एंड हु द डिफीटेड, व्हाट अ परवर्सिटी। यानी कि विकृति। गोलवलकर बाबा साहब को विकृत कह रहा है। ये पेज नंबर 111 पर भीमा कोरेगांव के इतिहास के बारे में। और हमारे जो खापरे महार है वो आरएसएस का बचाव कर रहे हैं। गोलवलकर बाबा साहब को विकृत कह रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर को अंधा कह रहा है, घृणा से अंधा हुआ। कौन? हरिजन नेता। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ये बातें हो रही है। ये बंच ऑफ थॉट नहीं है, थॉट यानी विचार, ये कुविचार है, ये बंच ऑफ बंडल है। ये लोगों को गुमराह करने की बातें चल रही है इस किताब में। ये मैं गोलवलकर के विचार बता रहा हूं, मैं आरएसएस के विचार बता रहा हूं, जिन्होंने लिखे हुए हैं। वो लोग कहते हैं गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट में ऐसा कहा। क्या कहा? हमारे नेता को गाली दी, बाबा साहब अम्बेडकर को गाली है ये, विकृति कहना, अंधा कहना, घृणा से अंधा कहना। बाबा साहब को गालियां लिखी है इस किताब में। आगे जाति के बारे में इनके क्या ख्याल है? आरएसएस एक गोलवलकर के जाति के बारे में क्या है? उन्होंने लिखा है पेज नंबर 108 पे, कास्ट देयर वर इन दोज एंशिएंट टाइम्स टू कंटिन्यूइंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ आवर ग्लोरियस नेशनल लाइफ। जो जाति है वो हजारों साल से चली आ रही है, वो ग्लोरियस नेशनल लाइफ। जाति व्यवस्था क्या करे? ग्लोरियस नेशनल लाइफ। There is nowhere any instance of its having hampered the progress or disrupted the unity of society. कोई सबूत नहीं है कि जाति व्यवस्था ने लोगों को यूनाइट करने से रोका है, लोगों को हैम्पर्ड किया है, ऐसा कोई सबूत नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। It in fact served a great bond of social cohesion. जाति व्यवस्था एक ग्रेट बॉन्ड है। बाबा साहब अम्बेडकर जाति के बारे में कहते हैं, ये जाति व्यवस्था जो है, उनके किताब जो है, जो भाषण था, जो किताब के रूप में छपा, एनालिसिस ऑफ कास्ट, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जाति ये राष्ट्रद्रोही है, क्योंकि भारत के हम नागरिक है और एक नागरिक दूसरे जो नागरिक है उसके साथ बंधुभाव का या फ्रेटर्निटी का या मित्रता का व्यवहार नहीं कर पाता। क्यों? जाति की वजह से। उसको लगता है वो अलग जाति का है, वो अलग इंसान है। यानी कि ब्रदरहुड की फीलिंग हो या फ्रेटर्निटी की फीलिंग हो, वो जाति व्यवस्था से आती नहीं है। इसलिए जाति व्यवस्था भारत के लोगों को एक करने के बजाय लोगों में फूट डालने का काम करती है। मतलब जाति व्यवस्था राष्ट्रद्रोही है, जाति व्यवस्था को राष्ट्रद्रोही कहा है। और गोलवलकर कहता है जाति व्यवस्था को अ ग्रेट बॉन्ड। ये सोच देखो। इसलिए आरएसएस जाति व्यवस्था को नष्ट करने का कार्यक्रम नहीं करती।
उसको ग्रेट बॉन्ड मानती है, और हजारों सालों में कुछ भी नहीं हुआ है जाति की वजह से। अरे आप गोलवलकर ब्राह्मण हो, आपने जाति का बेनिफिट लिया है, हम लोगों को नुकसान हुआ है, हमसे पूछो। जो ब्राह्मण परिवार में जन्मा है, जो पूरे यूटिलाइज कर रहा है ब्राह्मण होने के फायदे, और वो हमें बता रहा है कि कास्ट इज अ ग्रेट बॉन्ड। तो ये बातें जाति के बारे में ऐसा लिखा है, ये बंच ऑफ थॉट है गोलवलकर। इसका हिंदी अनुवाद जो है, ये विचार नवनीत। अब इसका यह आपको नवनीत तो नहीं होता है, बंच ऑफ थॉट का विचार नवनीत ये होता नहीं है, लेकिन लोगों को पता चला है कि गोलवलकर ने जो बातें लिखी वो गलत बातें लिखी। तो इसमें भी जो हिंदी में लिखा है उसमें भी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है एट्रोसिटी के बारे में, जो दलितों के ऊपर अन्याय होता है उसके बारे में लिखा है गोलवलकर ने। ये पेज नंबर 355 है, हिंदी का एडिशन। हिंदी का भी मैं पढ़ के सुनाना, ये हिंदी में वीडियो बना रहा हूं इसलिए हिंदी का भी किताब मेरे पास है। कि यह तर्क सवर्ण हरिजन घटनाओं पर लागू नहीं होता। इससे उस संदेह की पुष्टि होती है कि हिंदू समाज को कमजोर व विघटित करने का आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों का षड्यंत्र समाचार सेवाओं को सुनियोजित रूप से प्रभावित करने तक जा पहुंचा है। दुर्भाग्यवश हमारे पत्रकार भी षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं। यानी कि दलितों के ऊपर जो अन्याय होता है और अन्याय के बाद जो पेपर में, न्यूज़पेपर में न्यूज छपती है, ये बाह्य शक्तियों का षड्यंत्र है, यानी कि फॉरेन के आदमियों का षड्यंत्र है। ये गोलवलकर कर रहा है। अरे आप अंधभक्त बना रहे हो आरएसएस के लोगों को। हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार देश में होता है, देश का मीडिया है, वो यदि न्यूज एक तो छापता नहीं है, यदि छपाता है तो आप कह रहे हो विदेशी ताकतें हैं, बाह्य शक्तियां है, वो उनको नियंत्रित कर रही है। यानी कि अमेरिका छपवा रहा है कि दलितों के ऊपर अन्याय हो, रशिया छपवा रहा है, आपको ये कहना है। वही पुराना खेल आगे लिखता है गोलवलकर। हमारा कटु अनुभव है कि अंग्रेजों ने एक वर्ग या जाति को दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया तथा ब्राह्मण के विरुद्ध अब्राह्मण और बांटो और राज्य करो की कुटिल नीति चलाई। डिवाइड एंड रूल ये नीति अंग्रेजों की है। कौन कर रहा है? गोलवलकर। गोलवलकर, अरे तेरे पुरखों ने जाति व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भारत के लोगों को 4 वर्णों में बांटा। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया होगा तो 2 ही गुट बनाए। फिर बाद में आपने जाति व्यवस्था बनाई, 6000 जातियां हैं। आज वो संख्या बढ़कर 7000 से आगे निकल चुकी है। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा लगाया होगा या ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों में झगड़ा लगाया होगा। ये यदि सही है तो 2 गुट बनाए। आपने कितने गुट बनाए? 6000। भारत के लोगों को 6000 जाति में बांटा। ये डिवाइड एंड रूल का आप अंग्रेजों से 3000 ज्यादा गुनहगार हो, 3000% ज्यादा गुनहगार हो आप। उन्होंने 2 गुट बनाए, आपने भारत के लोगों को 6000 गुट में डिवाइड किया कास्ट के नाम पे। और कास्ट सिस्टम बरकरार रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कास्ट इन इंडिया नाम की जो किताब लिखी अमेरिका में, उनका रिसर्च पेपर था, उसमें लिखा कि आपने जो सती प्रथा है, जो सती प्रथा क्यों लाई? क्योंकि कास्ट सिस्टम बरकरार रहे। आपने महिलाओं को जिंदा जलाया जाति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है। और आप क्या कह रहे हो? ये अंग्रेजों ने बांटा। अरे आपने बांटा, 6000 टुकड़े बनाए। जिसने 6000 टुकड़े बनाए वो कह रहा है नहीं नहीं अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अरे वो आपसे प्रेरणा ली उन्होंने। आपने बड़ा गुनाह किया है, उन्होंने छोटा गुनाह किया है। आगे अब ये किताब में हरिजन शब्द बार बार आया है, लेकिन जब गांधी जी से इनका ये पेज नंबर 353 में लिखा है, ये हिंदी एडिशन में, वास्तव में हरिजन शब्द का राग अलापना या और उस पर बल देते रहना अलगाव की उस भावना को समाप्त करने में सहायक नहीं है जिससे उस वर्ग के हमारे बंधु शिकार हुए। एक बार गांधी जी से भेंट होने पर मैंने यह आशंका व्यक्त की
कि हरिजन शब्द चाहे जितना भी पवित्र क्यों न हो, किंतु इसका नवीन प्रवचन अलगाववादी चेतना को जन्म देता है। यानी कि हरिजन शब्द यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा गोरखपुर कह रहा है इस पेज पे, और पूरे किताब में उनने हरिजन शब्द यूज किया। इतना ही प्यारा दिखाते हैं हमारे खापरिया महार लोगों को। ये हिंदी में वीडियो बना रहा हूं, इसलिए खापरिया महार की भी स्टोरी बताता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने खापरिया महार की स्टोरी बताई थी। महाराष्ट्र में जो पाटिल रहता है वो गांव का मुखिया रहता है, और जो महार लोग है वो नौकर है गांव के। एक खापरिया नाम का महार जो पाटिल का जो वाड़ा है उसके सामने बैठा है, बाहर बैठा है, उसकी मीटिंग चल रही है। पाटिल का बच्चा आता है और 2 नंबर करके जाता है, 1 नंबर नहीं 2 नंबर करके जाता है। तो पुरुषों की मीटिंग थी, तो पाटिल को लगा पाटिलिन बाई को यहां बुलाना नहीं चाहिए, इसलिए पुरुषों के बीच में कैसे बुलाए, इसलिए उसने दरवाजे के सामने देखा वहां खापरिया महार बैठा था, तो उसने आंखों से इशारा किया, तो खापरिया महार दौड़ते हुए आया और वो टट्टी उठाई और बाहर फेंक दी, उस बच्चे की टट्टी। फिर दूसरे दिन खापरिया महार ऐसे तान के चल रहा है मारवाड़ी में। तो लोग पूछ रहे खापरिया महार को क्या हुआ, तो खापरिया महार बोला, बात नहीं कर रहा है खापरिया महार, गर्व से फुला हुआ है। उसने कहा पाटिल ने मेरे साथ बात की। कब की? कल घर पे। पाटिल ने क्या बात की? पाटिल ने कहा मेरे बच्चे की टट्टी उठा ले टट्टी। तो उस बच्चे की टट्टी उठाना वो गर्व महसूस कर रहा है। कौन? खापरिया महार। आज हमारे समाज में ये खापरिया महार जिंदा है, वो आरएसएस की टट्टी उठा रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं हम आरएसएस की टट्टी उठा रहे हैं। उन्होंने आपको टट्टी उठाने का काम दिया है, ज्यादा कुछ नहीं काम दिया है। वो हरिजन कहते गाली देता है गोलकर, उसकी टट्टी उठाओ। आगे मनुस्मृति के में जिसने जो मनुस्मृति है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने महार में जलाई, उस मनु के बारे में गोलकर के क्या ख्याल है? देखो पेज नंबर 338, ये विचार नवनीत हिंदी एडिशन बंच ऑफ थॉट की लिखा है, यदि समाजवाद का अर्थ है कि आर्थिक विषमताओं को दूर करना, तो फिर भी यह केवल हिंदू दर्शन तथा व्यवहार शास्त्र ही है जो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्राप्त कर देने की अचूक गारंटी प्रदान करता है। आगे लिखा है मनु के बारे में, मनु की घोषणा है कि संपत्ति पर मनुष्य का अधिकार प्रतिदिन के भोजन की आवश्यकता की पूर्ति तक सीमित है। जो इससे अधिक संग्रहित करता है वह चोर है और उसे दंडित करना चाहिए। यानी कि जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म कहता है कि आर्थिक समानता होनी चाहिए, तो गोलकर सोशलिज्म कहां ढूंढ रहा है? मनुस्मृति में। गोलकर सोशलिज्म ढूंढ रहा है मनुस्मृति में, और मनुस्मृति के लिखा है कि मनु ने कहा है संपत्ति पर मनुष्य का अधिकार प्रतिदिन के भोजन, यानी कि एक दिन का भोजन जितना हो उतना ही संपत्ति होना चाहिए आदमी के पास, और उससे अधिक संग्रहित है तो वह चोर है, उसे दंडित करना चाहिए। यानी कि एक दिन के अधिक यदि किसी के पास संपत्ति है तो वह चोर है। ऐसा कौन कर रहा है? मनु कह रहा है, और मनु का रेफरेंस ये गोलवलकर दे रहा है। हम गोलवलकर को मनुवादी क्यों कहते हैं? ये मनु को मानता है इसलिए कह रहे हैं, ये मनु का रेफरेंस लेके बोल रहा है। मनुस्मृति में सोशलिज्म ढूंढ रहा है। तो मेरा सवाल है गोलवलकर के चेलों से, उनके भक्तों से, आरएसएस के लोग जो लोग आरएसएस में काम करते, बाकी छोड़ो, आप गोलवलकर को मानते हो, गोलवलकर आपका बाप है, वैचारिक बाप है, और वो मनु का रेफरेंस देके कह रहा है कि एक दिन का खाना मिले उतनी ही संपत्ति आपके पास होनी चाहिए। तो पूरे आरएसएस के जो लोग हैं जो बाद में भाजपा ज्वाइन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, वो जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका संपत्ति का विवरण देते हैं इलेक्शन कमीशन को। कोई एक नेता बताओ जो आरएसएस का है, जो भाजपा में आया है, और उसकी संपत्ति कितनी है? एक दिन का पेट भर सके उतनी संपत्ति। आपके विचार है ना, सिर्फ कहने के लिए, आचरण शून्य। आप सोशलिज्म की बात कर रहे हो, मनुस्मृति में सोशलिज्म ढूंढ रहे हो, लेकिन आपके आचरण में है क्या ये सोशलिज्म? आपको तो उस आदमी को टिकट देते हो जो करोड़पति है। कोई एक एग्जांपल बताओ पूरे भारत में, चलो आरएसएस के लोग
जो पॉलिटिक्स में गए हैं, उसको कोई एग्जांपल बताओ कि आपके पास उतनी संपत्ति है सिर्फ एक दिन का पेट भर सके। ये बेवकूफ बनाने की साजिश है। ये आरएसएस का क्या, ये बंच ऑफ थॉट में लिखा है, आरएसएस को क्या करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना। और वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू शब्द फॉरेन के लोगों ने दिया हुआ है। बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर कहता है कि फॉरेन के लोगों ने दिया हुआ है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। गोलवलकर, ये फॉरेन के लोगों ने नहीं दिया, मुसलमानों ने दिया है। क्योंकि हिंदू शब्द वेद में नहीं है, रामायण में नहीं है, महाभारत में नहीं है, स्मृति में नहीं है, मनुस्मृति में नहीं है, त्रिपिटक में नहीं है, बाइबल में नहीं है, कुरान में नहीं है, किसी भी प्राचीन ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। आप मुसलमानों के बारे में बंच ऑफ थॉट में लिखा है कि मुसलमान से थ्रेट है, देश को थ्रेट है, क्रिश्चियनों से थ्रेट है, कम्युनिस्ट लोगों से थ्रेट है। इन तीनों के नाम लेके आपने कहा है, लिखा है कि तीन लोगों से थ्रेट है देश को, तो मुसलमानों से थ्रेट है, तो मुसलमानों की शब्दावली क्यों इस्तेमाल करते हो? क्योंकि शब्द तत्वज्ञान लेके आते हैं, फिलोसॉफी लेके आते हैं। हिंदू शब्द मुगलों ने दिया हुआ है, ये पर्शियन वर्ड है, और जिसका अर्थ होता है काला कलूटा गुलाम। काला कलूटा गुलाम, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खोल देख लेना, पर्शियन डिक्शनरी देख लेना। हिंदू शब्द का अर्थ, आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, मतलब अर्थ निकलता है गुलाम राष्ट्र बनाना है। अंग्रेज ब्राह्मण लोग कभी भी खुद को हिंदू नहीं कहते थे प्राचीन भारत में। इवन आधुनिक भारत में ब्राह्मणों ने जितने भी संगठन बनाए, वो आर्य समाज बनाया, प्रार्थना समाज बनाया, ब्रह्मो समाज बनाया, हिंदू समाज नहीं बनाया। हिंदू महासभा ये बनी 1922 में, जब अंग्रेजों ने उससे 4-5 साल पहले यानी 1917 में अंग्रेजों ने कहा हम इस देश छोड़ के जाने वाले हैं, इधर डेमोक्रेसी लाने वाले हैं और हर आदमी को वोट का अधिकार देने वाले हैं। तो ब्राह्मणों को लगा हमारी पॉपुलेशन 3% भी नहीं है भारत में, और 3% के पॉपुलेशन पर हम देश पर सत्ता नहीं ला सकते। तो उन्होंने नया बुरखा लिया हिंदू शब्द का। जब आर्य समाज बनाया, तो आर्य समाज जब बनाया, तब दयानंद सरस्वती ने कहा, उसको सवाल पूछा आपने हिंदू समाज क्यों नहीं बनाया? तो दयानंद सरस्वती ने कहा हिंदू यह मुगलों द्वारा दी हुई गाली है, हम हिंदू नहीं आर्य है। सभी को जब वोट का अधिकार मिला, तब इन्होंने हिंदू नाम का बुरखा ले लिया है। बुरखा इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू शब्द मुसलमानों का है। बाबा साहब अंबेडकर एक किताब लिख रहे थे, उस किताब का नाम है व्हाट ब्राह्मण्स हैव डन टू दी हिंदूज। जैसे उन्होंने किताब लिखी व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल्स, यानी कि अछूतों के साथ गांधी और कांग्रेस ने क्या किया, ऐसी एक किताब है। उसी प्रमाण बाबा साहब ने किताब लिखी थी व्हाट ब्राह्मण्स हैव डन टू दी हिंदूज। वो लिख रहे थे ब्राह्मणों ने हिंदू के साथ क्या किया। इसका अर्थ होता है कि ब्राह्मणों का धर्म और हिंदू धर्म ये अलग अलग बातें हैं। ब्राह्मण हिंदू ही नहीं है, ब्राह्मण ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण धर्म कहता है, सनातन धर्म कहता है। जिनको हिंदू राष्ट्र लाना है, उन्होंने खुद की बंच ऑफ थॉट में उसने लिखा है गोलवलकर ने, ये सिंध नाम से हिंद नाम आया, यस की जगह ये आया। तो हमारा सवाल है, अकबर का बेटा सलीम था, उसको हलीम क्यों नहीं कहते? वो यस की जगह यच होना चाहिए था ना उधर भी। सिकंदर को सिकंदर क्यों कहते हैं, हिकंदर क्यों नहीं कहते? यदि सिंध से हिंद बना है तो सिकंदर को हिकंदर कहना चाहिए था, सलीम को हलीम कहना चाहिए था, ये तो नहीं कहते। हम लोग आरएसएस की पोल खोल कर रहे हैं, ये पोस्टमार्टम चल रहा है आरएसएस का। आरएसएस ने मुझे मैसेज भेजा था कि आप आरएसएस के रडार पर हो, मैंने आरएसएस को मैसेज भेजा, आरएसएस के रडार पे मैं नहीं, आरएसएस मेरे रडार पे है। आरएसएस ने जितना भी लिखा है, ये आपको लगता है ये गोलवलकर की बायोग्राफी मेरे पास है, ये आरएसएस ने लिखी हुई, ये हेडगेवार की बायोग्राफी है मेरे पास, ये बड़ी बड़ी बायोग्राफी, ये उनके लेटर है, ये बंच ऑफ थॉट है, हिंदी का एडिशन है, मराठी का एडिशन है, इंग्लिश का एडिशन है, पूरे किताबें आरएसएस ने छपी है हमारे पास। तो ये एक्सपोज जो पोस्टमार्टम ये चलता रहेगा, उन्होंने जो भी गलत लिखा है वो हम लोगों को बताते रहेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाओ
ताकि बंच ऑफ थॉट में जो गलत बातें उन्होंने लिखी, ये बंच ऑफ बंडल है। ये लोगों को मूर्ख बनाने की, अंधभक्त बनाने की साजिश। ये सच्चाई लोगों के सामने आने चाहिए। ये बंच ऑफ थॉट, ये बंच ऑफ थॉट नहीं है। यहां पे थॉट तो आपका विचार ही नहीं है, कुविचार है। ये यहां पे इसमें सुविचार नहीं, ये कुविचार है। बाबा साहब को गाली है इसमें, बाबा साहब अम्बेडकर को विकृत कहा है। आने वाले समय में हम पूरे भारत में तैयारी करेंगे और इस किताब को, बंच ऑफ थॉट को जाहिर तौर पे जलाएंगे। बाबा साहब को गाली देने वाले इस किताब में, संभाजी महाराज को बदफैली कहने वाली इस किताब में, संभाजी महाराज दारू पीते थे इस किताब में कहा है, संभाजी महाराज अनैतिक आचरण करते थे, दूसरों को, महिलाओं के ऊपर उनकी नजर थी, ऐसे इस किताब में इतनी गंदी बातें लिखी हुई है। बाबा साहब को विकृत कहा है। यह किताब नहीं है, जलाने लायक किताब है। यह जहर है, जहर जो आरएसएस के लोगों में फैला रहे हैं। इस जहर को हम जला देंगे। पूरी पहले जागृति करेंगे। ये लोगों को, मराठाओं को बताएंगे कि संभाजी महाराज की बदनामी हुई है। अम्बेडकराइट लोगों को बताएंगे कि बाबा साहब को विकृत कहा है। आदिवासियों को बताएंगे आपको गिरिजन कह रहे, वनवासी कह रहे, आदिवासी नहीं कह रहे हैं। आपकी आइडेंटिटी खत्म कर रहे हैं आदिवासी लोगों की। आदिवासी नहीं कहना, उनको गिरिजन कहना या वनवासी कहना, या आदिवासियों के खिलाफ लिखा है इसमें, मुसलमानों के खिलाफ है, क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ है। तो पूरे भारत के लोगों को ये जागृति लाएंगे। फिर इस बंच ऑफ थॉट को 1 साल तक एक जागृति चलती रहेगी और अगले साल इस किताब को हम जाहिर तौर पे जलाएंगे। अभी मनुस्मृति जलाते हैं, आगे के बाद हम बंच ऑफ थॉट भी जलाएंगे। आपने ये पढ़कर जलानी चाहिए। मैंने पढ़ी है, इनकी इंग्लिश एडिशन पढ़ी है, इनकी हिंदी एडिशन पढ़ी है, उनकी मराठी एडिशन पढ़ी है। ये पढ़कर हमें पता चला है। तो ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो लोगों को भेज दो और बंच ऑफ थॉट का पोस्टमार्टम सभी लोगों के पास पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। ऐसी पोल खोल सुनने के लिए रहिए। हर गुरुवार को रात को, शाम को आऊंगा, लाइव आऊंगा और आरएसएस के अलग अलग किताब के ऊपर मैं बात करूंगा और पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। आरएसएस मेरे रडार पे है। अब आरएसएस को छुट्टी नहीं है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।